कभी एक छोटे से गांव विलोब्रुक में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, लूसी, सैम और मैक्स। वे अपनी जिज्ञासा और अनोखी कल्पनाओं के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हर दोपहर स्कूल के बाद वे जंगल में खोजबीन करते थे, खुद को बहादुर योद्धा मानकर महान साहसिक यात्राओं पर निकलते। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनकी कल्पना उन्हें एक सच्चे रोमांच में ले जाएगी। ये सब एक ठंडी शरद दोपहर से शुरू हुआ। तीनों दोस्त गांव के पास के रहस्यमयी जंगल व्हिस्परिंग वुड्स के किनारे खेल रहे थे। पेड़ सुनहरे पत्तों से ढके थे और हवा में पाइन और मिट्टी की महक थी। जब वे पेड़ों के घने हिस्से में पहुंचे तो सैम को कुछ अजीब दिखा। आधा जमीन में दबी हुई एक छोटी चमचमाती वस्तु। यह क्या है? सैम ने पत्ते हटाते हुए कहा। यह एक छोटा क्रिस्टल के आकार का लॉकेट था जो किसी अन्य दुनिया की रोशनी में चमक रहा था। लूसी की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह कहां से आया? मैक्स, जो हमेशा सतर्क रहता था, ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, यह किसी का खोया हुआ होगा। इसे गांव ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स ने क्रिस्टल को छुआ, एक नरम फुसफुसाती आवाज हवा में गूंज उठी। मुझे जंगल के हृदय में लौटाओ, आवाज ने कहा। तीनों चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। क्या किसी और ने यह सुना? लूसी ने घबराई आवाज में पूछा। जवाब देने से पहले आवाज फिर बोली, केवल शुद्ध हृदय वाले ही मुझे पा सकते हैं। क्या तुम मुझे जंगल के हृदय में वापस लौटाओगे? सैम की आंखों में उत्साह चमक उठा। यह तो एक असली रोमांच है। मैक्स थोड़ा सावधान था। रुको, हमें नहीं पता यह क्रिस्टल क्या है। यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन लूसी, जो हमेशा साहसी थी, मुस्कुराई। अगर यह जादुई हुआ तो हमें इसे पता लगाना चाहिए। इस तरह उन्होंने क्रिस्टल को उसके सही स्थान पर लौटाने की यात्रा शुरू की। व्हिस्परिंग वुड्स हमेशा से रहस्यमय रहा था। कोई नहीं जानता था कि इसके भीतर क्या है। कुछ कहते थे कि यह जादुई है, जबकि कुछ इसे शापित मानते थे। लेकिन बच्चों ने ठान लिया था कि वे जंगल के हृदय तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, रास्ता और घना और अंधेरा होता गया। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं, उल्लू की हूट, अनदेखे जीवों की सरसराहट और हवा की धीमी गुनगुनाहट। लेकिन ये आवाजें बच्चों को नहीं डरा पाईं। वे एक मिशन पर थे। कुछ देर बाद वे एक चौड़े और तेज बहाव वाले नदी के पास पहुंचे। वहां कोई पुल नहीं था, लेकिन नदी के पार उन्हें एक हल्की चमचमाती रोशनी दिखाई दी। मुझे लगता है हमें वहीं जाना है, लूसी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैक्स ने इधर उधर देखा और एक बड़ा गिरे हुए पेड़ का तना देखा। हम इसे पुल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक वे तने पर संतुलन बनाते हुए ऊपर की शाखाओं को पकड़कर नदी पार कर गए। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब और भी जादुई लग रहा था। पेड़ ऊंचे और विशाल थे और जमीन पर अजीब चमकते फूल उगे हुए थे। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक विशाल पत्थर की संरचना थी, एक प्राचीन मंदिर जो बेलों और काई से ढका हुआ था। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक पत्थर का पेडेस्टल हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसा कि आवाज ने बताया था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके हाथ में क्रिस्टल हल्के से चमकने लगा। उन्हें पता चल गया कि यही जंगल का हृदय है। क्रिस्टल को पेडेस्टल पर रखो, फुसफुसाती आवाज ने आदेश दिया। कांपते हाथों से सैम ने क्रिस्टल को सावधानी से पत्थर पर रखा। जैसे ही उसने पेडेस्टल को छुआ, पूरा मैदान तेज रोशनी से नहा गया। जमीन हिलने लगी और पेड़ जैसे बच्चों की तरफ झुक गए, मानो उन्हें देख रहे हों। अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक प्राचीन वृक्ष आत्मा थी, लंबी और सुनहरी रोशनी से दमकती हुई। उसका चेहरा कोमल और बुद्धिमान था। तुमने यह कर दिखाया, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट की तरह गूंज रही थी। तुमने क्रिस्टल लौटाया है और ऐसा करके तुमने जंगल के हृदय को बचा लिया है। बच्चे विस्मय में उसे देखते रहे। यह क्रिस्टल क्या है? मैक्स ने पूछा। आत्मा मुस्कुराई। यह जंगल के जीवन का स्रोत है, एक प्राचीन और शक्तिशाली रत्न। वर्षों से यह छिपा हुआ था, साहस और दयालुता से भरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम तीनों कई पीढ़ियों में पहले हो जिन्होंने इसे पाया है। लूसी गर्व से चमक उठी। क्या इसका मतलब है कि हमारी यात्रा पूरी हो गई?
आत्मा ने सिर हिलाया। हाँ, और इनाम के रूप में तुम्हें प्रत्येक को एक उपहार मिलेगा। आत्मा का हाथ चमका और 3 छोटे चमचमाते तोहफे हवा में प्रकट हुए जो उनकी ओर तैरते हुए आए। ये तोहफे अलग अलग थे। लूसी के लिए एक पत्ती के आकार का लॉकेट, सैम के लिए एक छोटा पत्थर और मैक्स के लिए एक चांदी की चाबी। ये तोहफे तुम्हें तब मार्गदर्शन करेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आत्मा ने समझाया। लेकिन याद रखना, जंगल का असली जादू उसके तोहफों में नहीं बल्कि उन दिलों में है जो इसे बचाते हैं। एक आखिरी मुस्कान के साथ आत्मा रोशनी में घुल गई और मैदान फिर से शांत हो गया। क्रिस्टल गायब हो चुका था, केवल चमकता पेडेस्टल उनकी यात्रा की याद दिलाने के लिए बचा था। बच्चे विस्मय और रोमांच से भरे घर लौटे। उनकी गर्दनों में टोकन लटक रहे थे, जैसे सम्मान के बैज। जैसे ही वे विलोब्रुक पहुंचे, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है। जंगल में कई और रहस्य छिपे थे और वे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चुने गए थे। इस तरह लूसी, सैम और मैक्स विस्परिंग वुड्स के रक्षक बन गए। हर दिन उनका दिल जादू से भर जाता, क्योंकि वे अज्ञात की ओर अपनी यात्रा जारी रखते थे, नई रोमांचक कहानियों के लिए तैयार।